नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात शिव शक्ति संगम की करते हैं। दरअसल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको लिए चलते हैं खजुराहो, जहां विराजमान है मतंगेश्वर महादेव। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का बड़ा केंद्र है, बल्कि यहां स्थित शिवलिंग भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर चंदेल काल की गौरवशाली विरासत है, जहां इतिहास, आस्था और परंपराएं एक साथ जीवंत नजर आती हैं। महाशिवरात्रि पर यहां 3 दिवसीय शिव विवाह का भव्य आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। आइए जानते हैं मतंगेश्वर महादेव की महिमा और इससे जुड़ी अनोखी मान्यताएं के बारे में। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी में बना एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। चंदेल राजा चंद्रदेव ने इस मंदिर को बनवाया था। यहाँ का शिवलिंग 9 फीट ऊंचा और 9 फीट के आधार पर स्थित है, जिसे जागृत माना जाता है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब इसे खंडित करने की कई बार कोशिश कर चुका था। मोहम्मद गजनबी ने भी मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में आक्रमणकारियों ने विचार बदल दिया। आज भी उनके द्वारा कुछ लेख अरबी भाषा में शिवलिंग पर लिखे हुए हैं। ये मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी का है और ये शिवलिंग स्वयंभू है। इसमें लिख दिया गया है कि इसको औरंगजेब मोहम्मद गजनबी खंडित नहीं कर पाए। खंडित करने के लिए आए हैं तो आंखों से उनको दिखा नहीं और फिर अंधे हो गए, तो उन्होंने अपने अंदर से खंडित करने की भावना अलग कर दी। उन्होंने ईश्वर खुदा का नूर माना है, तो उन्होंने उस समय पाली अरबी भाषा चला करती थी, उस भाषा में इसमें लिख दिया गया है दोनों काल का। मान्यता है कि ये शिवलिंग तिल के जितना लगातार बढ़ता जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग के नीचे मरकत मणि स्थापित है, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। किदवंती तो एक बहुत वो चली आ रही है कि वो तिल तिल कर बढ़ रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी किदवंती है। मैं ये जानती हूँ कि आप जो भी मनोकामना लेकर उनके पास जाते हैं और बड़े दिल से उनको पुकारते हैं, तो वो आपकी बात को जरूर सुनते हैं। यह भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह होने की किंवदंती है। इस कारण से महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ 3 दिवसीय शिव विवाह का कार्यक्रम होता है, जिसमें मंडप, मायना, टीका, पंगत का आयोजन किया जाता है और शहर के सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होते हैं। खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। उनमें एक मंदिर है जो मतंगेश्वर भगवान शिव को समर्पित है और मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा शिवलिंग है। इसका शिवरात्रि का महत्व मतंगेश्वर महाराज की वजह से खजुराहो में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें सैकड़ों गांव के लोग आते हैं शिवरात्रि का पर्व मनाने। ये मंदिर न केवल एक पुरातात्विक धरोहर है, बल्कि आस्था का एक जीवंत केंद्र भी है, जहाँ पे महाशिवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। बुंदेलखंड के लोक कलाकारों के शिव विवाह गीत लगातार गूंजते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण मंदिर है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। बताते हैं कि मरकट मणि होने के कारण इस मतंगेश्वर महाराज की जो ख्याति है, देश ही नहीं विदेशों में भी मतंगेश्वर महाराज की ख्याति है। और खास तौर से शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ 3 दिवसीय शिव बारात का आयोजन होता है, जिसमें नगर सहित तमाम देश विदेश के यहाँ यात्री पहुँचते हैं और इस विशाल कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। खजुराहो से हरिओम खरे, INH न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर, जहां इतिहास बोलता है, आस्था बहती है और तंत्र की रहस्यमयी परंपराएं आज भी जीवित है। मां नर्मदा के पावन तट पर बसे इस शहर में महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि सदियों पुरानी श्रद्धा और शिव भक्ति का उत्सव है। यहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह काल की दुर्लभ प्रतिमाएं हों या 64 योगिनियों से घिरा प्राचीन तांत्रिक धरोहर, हर कण में शिव का वास महसूस होता है। आखिर क्यों महाशिवरात्रि जबलपुर में इतनी विशेष है? क्या है नर्मदा तट के शिव मंदिरों का पौराणिक रहस्य? आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट में।
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह, शिवलिंग प्रागट्य और अंधकार पर प्रकाश की विजय की रात्रि माना जाता है। इस दिन उपवास, रुद्राभिषेक, जागरण और विशेष पूजन करने से भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन नर्मदा तट पर स्थित 64 योगिनी लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपालपुर के पशुपतिनाथ, त्रिशूल भेद और गुप्तेश्वर महादेव मंदिरों में विशेष पूजन किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, गेहूं की बाली, धूप हवन और विशाल भंडारों के आयोजन से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठता है। ये 10वीं सदी का प्राचीन मंदिर है, जिसमें नंदी पर सवार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह काल की दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है। कलचुरी राजाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर 64 योगिनी और अन्य देवी देवताओं से घिरा है और अपनी तांत्रिक विरासत के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये सती अगले जन्म में जो तपस्या की थी, उस तपस्या के फलानुभूति उनका जन्म जो है मैनाक और सुनैना के यहाँ पर्वत में जहाँ हुआ, तब वो पार्वती के रूप में जब आई, तो दैट इज द को एक्सीडेंट जो सतयुग के प्रारंभ में भगवान का जो प्राकट हुआ था, यही फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, और तब शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ। तो मूल रूप से भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ राजा बलि द्वारा स्थापित 21 शिवलिंग हैं। महाशिवरात्रि पर इनका दर्शन अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस मंदिर की खासियत है कि इसमें गौरी शंकर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 64 योगिनी के साथ में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी नंदी के ऊपर बैठे, जो कि वरेश्वर के नाम से विवाह के समय का विग्रह बताया जाता है, इतिहासकारों ने बताया है। और ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें शिव पार्वती जी नंदी के ऊपर बैठे। नर्मदा तट के शिव मंदिरों का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी है और यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है। नर्मदा के लम्हेटा घाट के सामने स्थित कपि तीर्थ में कुंभेश्वर मंदिर एक ऐसी ही अनोखी पहचान रखता है। यहाँ की जिलहरी पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बालू सेन शिवलिंगों की स्थापना की थी। संस्कारधानी जबलपुर के नर्मदा किनारे स्थित ये 64 योगिनी में जो विराजे भोलेनाथ हैं, इनकी जो मूर्ति है ये पूरे विश्व में इकलौती मूर्ति है और यही कारण है कि इस मंदिर संस्कारधानी का नाम पूरे विश्व में एक 64 योगिनी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। महाशिवरात्रि स्पेशल में आज बात एक ऐसे शिवालय की जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बडोरा गांव में स्थित यह गुफा शिव मंदिर एक स्वप्न से आकार हुआ। बताया जाता है कि नागपुर के एक कोल माइंस अधिकारी को सपने में इस स्थान के दर्शन हुए और उसी के बाद यहां भव्य शिवालय का निर्माण कराया गया। आज ये मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। बैतूल शहर के नजदीक बडोरा गांव में इस शिवालय का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है। बैतूल से नागपुर की दूरी 200 किलोमीटर है। लगभग 25 साल पहले नागपुर के एक कोल माइंस अधिकारी नागेश अवस्थी को सपने में बडोरा का गुफा मंदिर दिखाई दिया। सपने में उन्हें यह आभास हुआ कि उन्हें एक शिवालय बनाने की प्रेरणा मिल रही है। जब खोजबीन की तो हकीकत में यहाँ एक प्राचीन गुफा मंदिर था जहाँ भोले बाबा विराजमान हैं। ये नया मंदिर तो 10-12 साल में है, पर ये शिवलिंग जो है यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसके बारे में किसी को पूर्णता नहीं मालूम कब बना है। लगभग कितना वर्ष? लगभग 200 साल से ऊपर की बात है। स्वयंभू शिवलिंग। बैतूल के गुफा मंदिर के निर्माण की कथा जितनी रोचक है, उतनी ही गहरी आस्था यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की है, जिनका ये भरोसा है कि भोलेनाथ यहाँ अपने भक्तों की हर मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। ये मंदिर तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे इस मंदिर में कई लोगों की मान्यताएं पूरी हुई है। और यहाँ पे एक छोटी गुफा हुआ करती थी पहले इस दिशा में। उसके बाद में एक कंस्ट्रक्शन के एक ऑनर थे, उनको स्वप्न में भोलेनाथ आए थे, उन्होंने एक एरिया बताया था, तो ढूंढते हुए यहाँ आए थे। उन्होंने इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया।
कई साल पुरानी बात है कि राजा यहाँ पूजा करने आते थे और गुहा मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है। और विशेषता यह है कि जो भी मनोकामना पूर्ण यहाँ आते हैं श्रद्धालु, इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वर्षों पुराना मंदिर है और सभी भक्त लोग पूरे जिले से लोग आते हैं यहाँ पर। महाशिवरात्रि पर शिवालय के प्रति आस्था और उल्लास भी देखते बनता है। हजारों युवा बाबा भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकालते हैं और 2 दिनों तक लगातार भंडारा आयोजित होता है। यहाँ पर पूजा पाठ तो शुरू से अच्छी होती है और अपने गर्ग कॉलोनी जो है हनुमान नगर, वहाँ से अपन पगड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं। फिर उसके पश्चात अपन भंडारा वगैरह करते हैं। यहाँ पर 4-5 भंडारे वगैरह भी होते हैं। जिस कोल माइंस अधिकारी ने एक स्वप्न के बाद मंदिर का निर्माण कराया, अब कहाँ है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह मंदिर का निर्माण हुआ और श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा के दर्शन को उमड़ रही है, वो केवल बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हो पाया है। बैतूल से INS 24/7 के लिए अरुण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले की लांजी तहसील में स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर 12वीं शताब्दी का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, जो अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कलचूरी कालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो नदियां और वन क्षेत्र के बीच स्थित है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी का है, जो अपनी अनूठी वास्तुकला और बाहरी दीवारों पर बनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ये ऋषि दधीची की तपोभूमि भी है। देखिए एक रिपोर्ट। बालाघाट के लांजी में भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक महत्वता, आध्यात्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बताया जाता है कि लगभग 12वीं शताब्दी में पत्थर के एक बड़ी चट्टान पर नक्काशी करके मंदिर का निर्माण हुआ था और इसे चालुक्य परमार कालीन स्थापत्य शैली से जोड़कर देखा जाता है। पत्थर से निर्मित संरचना, नक्काशीदार स्तंभ और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग मंदिर की प्राचीनता को दर्शाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि घने जंगलों में साधना करने वाले ऋषि मुनियों को यहाँ दिव्य ज्योति दिखाई दी, जिसके बाद शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। तब इस स्थान का महत्व बढ़ा। यह भी बताया जाता है कि यह कोटेश्वर धाम ऋषि दधीची की तपोभूमि वाला स्थान है। यहाँ शुद्ध साधनाएं, तपस्या इत्यादि की जा रही है। तब से यह साधना के स्थल के स्वरूप में भी यह एक तपोस्थली के रूप में भी यह शुद्ध मंदिर माना जाता है। बहुत अत्यंत शुद्ध और प्राचीन मंदिर है और खासकर यह मंदिर ऋषि दधीची की भी तपोभूमि से माना गया है, ताकि ऐसा माना जाता था कि ऋषि दधीची जी स्वयं आकर के यहाँ तपस्या किया करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर परिसर के आसपास शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ साधु बाबा और तांत्रिक साधना करते थे। एक शमशान भूमि पर स्थित यह मंदिर है, जो कि काफी सिद्ध है। मतलब सिद्धता की, जैसे जो पंडित होते हैं, बाबा होते हैं, वो लोग भी इस मंदिर में आके पूजा अर्चना करते हैं। तो अनेकों सिद्ध है इस मंदिर से, अनेकों जो अपन बोलता जुड़ी हुई है, आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से भी यह जगह बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। धार्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि और सावन महीने में यहाँ विशेष पूजा अर्चना और मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें जिले सहित दूर दराज से हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अभी काफी दूरी तय करके आना पड़ता है और कच्चे मार्ग से आना पड़ता है, इस कारण से उतने लोग नहीं जाते हैं। लेकिन जिस समय ये आवागमन का अच्छा साधन बन जाएगा तो और बड़ी संख्या वहाँ पे जाएगी, और इसका प्रचार प्रसार भी हम तेजी के साथ में कर रहे हैं। और पहले से ही भी काफी लोगों को मान्यता है और लोग बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं और निश्चित तौर से सभी की मान्यता पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन लोग विशेष मनोकामना लेकर पूजा पाठ करते हैं। महादेव भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बालाघाट से INS 24/7 के लिए राहुल टेम्बरे की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के रीवा किला परिसर में स्थित है आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम, दुनिया का इकलौता महामृत्युंजय मंदिर। करीब 400 साल से भी अधिक प्राचीन इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू महामृत्युंजय शिवलिंग विराजमान है, जिनके दर्शन और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु टल जाती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। रीवा से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिव के अनेक रूप हैं। उन्हीं रूपों में से एक महामृत्युंजय भी है। कहते हैं कि इस रूप की पूजा और मंत्र के जाप से आने वाली हर विपत्ति टल जाती है। भगवान भोलेनाथ का यह रूप रीवा रियासत के किले में विराजमान है। दुनिया का इकलौता महामृत्युंजय मंदिर, यह मंदिर लगभग 400 वर्ष से भी पुराना है, जिसमें स्वयंभू महामृत्युंजय विराजते हैं। इनके वरदान से असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। ये महामृत्युंजय भगवान का एकलौता मंदिर है, विश्व में एकलौता मंदिर है। खासकर ये रीवा किला परिसर में स्थित है और इसकी बहुत मान्यता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान का अभिषेक पूजन करके अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का कई ग्रंथ और पुराणों में वर्णन मिलता है। महामृत्युंजय मंदिर में अलौकिक शक्ति वाली शिवलिंग की प्रतिमा मौजूद है। यह शिवलिंग अपने आप में खास है। सैंडस्टोन का बना ऐसा शिवलिंग दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य जब शिकार के लिए बांधवगढ़ से रीवा आए थे, तब उन्हें यहाँ एक मृग घूमते हुए दिखाई दिया था, जिसका शेर ने भी शिकार नहीं किया है। इसके बाद उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से एक महामृत्युंजय का शिवलिंग निकला। इसी स्थान पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया। तो महाराज साहब ने निकलवाया तो शिवलिंग निकली थी महामृत्युंजय की, तो तभी से ये स्थापना हुई। किले की भी यहाँ पर स्थापना उसी समय से हुई, लगभग 16वीं सदी के आसपास ये यहाँ पर लगभग आया है, क्योंकि लगभग 1613 में हम लोग बांधवगढ़ से रीवा यहाँ आए और तभी से ये अपना मंदिर यहाँ पर हमारे किला को और पूरे रीवा राज्य को अपना आशीर्वाद देता रहा है। सावन के साथ ही महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी को यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी होती है। लोग दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। दिन भर भक्त महामृत्युंजय के दर्शन के साथ ही जलाभिषेक, जाप और हवन करते हैं। ये काफी मान्यता है इसकी, और हम लोग पिछले करीब पिताजी के टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। इस मंदिर में मान्यता पूरी अच्छी होती है, काफी प्रभावशाली मंदिर है। मैं भी जब से विवाह हुआ मेरा, तो शंकर जी में मेरी बहुत श्रद्धा थी पहले से। जब आए तो यहाँ इनका बहुत वर्णन भी सुना हमने महामृत्युंजय जी का, तो मैं हमेशा आती रहती हूँ। पहले तो हमेशा ही आना होता था, अब थोड़ा दूर है तो कभी कभी आना होता है। बाकी बहुत भोलेनाथ की तो बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर भी। और ये मंदिर मतलब महामृत्युंजय जी का पूरे भारतवर्ष में अकेला मंदिर है। भगवान श्री महामृत्युंजय जी का मंदिर है, जो विश्व में एकलौता मंदिर है। और हमारा पूरा बचपन, जब हम 2 साल की उम्र के थे तब से आ रहे हैं यहाँ, और बाबा में बहुत आस्था है और जो मांगेंगे सब पूर्ण होता है। और बाबा तो ऐसे त्रिकालदर्शी महामृत्युंजय है। ये महामृत्युंजय जी महाराज का मंदिर है और हम लगभग 35-40 सालों से आ रहे हैं। पहले बचपन में अपने माँ के साथ आते थे, जब होश संभाला तो हम लोग स्वयं अपने से भी आ रहे थे। कोई लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए महामृत्युंजय की चौखट पर आता है, तो कोई मृत्यु भय से। महामृत्युंजय का नाम भले ही 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं है, लेकिन इनका स्थान और शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। INH न्यूज के लिए रीवा से दिनेश दहिया की रिपोर्ट।